नमस्कार, रीब्राइट योर लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जिस समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं वो समस्या पहले ज़्यादातर बड़ों में होती थी, लेकिन आजकल ये समस्या बच्चों में भी आ गई है और वो है हमारी कमज़ोर होती नज़र या आँखों की कम होती रोशनी। हमारी नज़र पर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा असर डालती हैं वो है तनाव या फिर कंप्यूटर या मोबाइल पर देर रात तक काम करते रहना या फिर प्रदूषण में घूमना। प्रदूषण भी हमारी आँखों पे बहुत बुरा असर डालता है। हमारी जो आँखों का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि अगर हमारी आँख पर कहीं भी स्क्रैच भी लग जाए तो वो 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारी जो आँखों की मांसपेशियाँ होती हैं ये पूरे शरीर की मांसपेशियों से ज़्यादा सक्रिय होती हैं, तो इसलिए हमें अपनी आँखों का इतना ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसके बिना संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज हम इसी विषय पर आपको कुछ जानकारी देंगे कि कैसे आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करें, अपने खान पान में सुधार करें, अपनी एक्सरसाइज करें और इसके साथ ही हम आपको एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे कि जिन्हें आप फ्री टाइम में अगर दबाते हैं तो आपके जो आँखें हैं वो दिन ब दिन ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, उनकी जो रोशनी कम हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को समझाइए कि देर रात तक कंप्यूटर स्क्रीन को देखना, कंप्यूटर पे काम करना, मोबाइल पे काम करना, ज़्यादा देर तक मोबाइल का यूज़ करना आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है और आपको चश्मा भी लग सकता है। तो इसके उपाय के लिए हम सबसे पहले जिस फल का नाम लेंगे और वो है सेब। सेब जो है वो हमारे शरीर के लिए तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप नियमित रूप से सेब का सेवन करते हैं तो आपकी जो आँखों की रोशनी है दिन ब दिन अच्छी होने लगती है। इसके साथ ही आप भिगो के छीले हुए बादाम का सेवन भी कर सकते हैं। आप इन्हें रात को भिगो दीजिए और सुबह छीलकर इनका छिलका उतार दीजिए और फिर आप इसे दूध के साथ लें। इससे भी आपकी नज़र पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूध में तो होते ही इतने कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स होते हैं कि आपके शरीर की हर कमी पूरी हो जाती है। इसके बाद बारी आती है अखरोट की। अखरोट को हम वैसे तो ब्रेन फूड कहते हैं, लेकिन ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई होता है। जो फैटी एसिड जो है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप इसे अपने नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी जो नज़र है वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगली बात करें तो बात आती है छोटी इलायची की। छोटी इलायची ना केवल हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है बल्कि हमारी आंखों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपने क्या करना है, छोटी इलायची और सौंफ इन दोनों को पीसकर इनका पाउडर बना लेना है और इस पाउडर को आपने ठंडे दूध के साथ लेना है 1 चम्मच। जब भी आपका दिल करे, जैसे अगर आप खाली पेट हो या कुछ खाने का मन करे तो उस समय आपने इस पाउडर को दूध के साथ लेना है 1 चम्मच। अगर आप इसे नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जो आंखें हैं वो दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं, उनमें चमक आती जा रही है, आपकी आंखों की रोशनी है वो बढ़ती जा रही है। नज़र को बढ़ाने में गाजर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, तो आप गाजर का भी नियमित रूप से सेवन कीजिए। तो ये थी बातें कुछ खान पान की, और अब हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे एक्यूप्रेशर के जिन्हें आप अगर नियमित रूप से दबाएंगे तो वो भी आपकी नज़र बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर होंगे। जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि हाथ में एक ब्लू डॉट लगाया गया है, तो आपने इस पॉइंट को अपने दोनों हाथों में इस पॉइंट को दबाना है। ये नहीं कि आपने इसे दबा कर रखना है बल्कि पंपिंग टाइप करना है, दबा दिया छोड़ दिया, दबा दिया छोड़ दिया। अगर आप इसे दोनों हाथों में नियमित रूप से करेंगे तो आपकी जो नज़र है वो दिन ब दिन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर ठीक है तो वो और ज़्यादा इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको इस जगह दर्द महसूस हो हल्का सा तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है या आने वाली है। तो आप इसे नियमित रूप से दबाएं सुबह खाली पेट। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे जो हाथ और पैर होते हैं इनमें हमारे पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने हाथों की मालिश करना कभी ना भूलें। अपने हाथों और पैरों की नियमित रूप से मालिश करते रहें। ये एक तरह से आपके पूरे शरीर की मालिश के बराबर होगा। तो अगला जो इसका उपाय है वो ये है कि आपने घास पर, जो हरी घास होती है जिस पे सुबह की ओस जमी हुई होती है, आपने उस पर नंगे पाँव चलना है। ये भी आपकी जो आंखों की शक्ति है उसे बढ़ाने में काफ़ी कारगर होता है। और इसके बाद बात आती है गुलाब जल की।
तो कुछ दिन ठहर के 1 हफ्ते बाद या 5 दिन बाद 6 दिन बाद अपनी आँखों में आप गुलाब जल की 1-1 2-2 बूंदें ज़रूर डालें। ये आपकी आँखों को तो साफ़ करेंगी, आँखों के और भी इन्फेक्शन दूर हो जाएगा और आपकी नज़र ठीक हो जाएगी। और इसके बाद अगली बारी आती है दीपक की। अगर आप दीपक या मोमबत्ती दोनों में से आप जिसके लिए भी सहज महसूस करो उसको जला लीजिए और उसको लगातार 1 टक देखिए। इस क्रिया को हम त्राटक कहते हैं। इससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और आपकी जो आंखों की रोशनी है वो भी बढ़ेगी। आंखों को स्वस्थ रखने का एक और तरीका ये है कि आपने क्या करना है, अपने दोनों आईब्रोज के सेंटर में आप अपनी उंगली या अंगूठा रख लीजिए और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए। आपने उसकी तरफ देखना है और जितना समय आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सको या अपना ध्यान वहाँ पर केंद्रित कर सको तो ये भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कारगर साबित होता है। जिन बच्चों को चश्मा लग जाता है या फिर वैसे भी आप अपनी आंखों की मांसपेशियों की मालिश ज़रूर कीजिए और बच्चों की भी आंखों की मालिश ज़रूर कीजिए। आप कोई भी विटामिन ई युक्त तेल ले लीजिए या फिर क्रीम ले लीजिए तो वो भी आपको एक अच्छा असर दिखाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना कभी ना भूलें। नमस्कार।